अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह हो चुकी है और समोग वाली सुबह, जिसने स्कूलों को बंद कर दिया। बच्चों को छुट्टी हो गई है, तकरीबन 10 दिन बता रहे हैं। ये आगे भी बढ़ सकती है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। ये देखें, बिल्कुल हर तरफ जैसे घनघोर घटा छाई होती है, ऐसे स्मोग छाई हुई है। तो आज के व्लॉग का ऐसे समझ लें शुरुआत करते हैं। और बेगम साहबा नाश्ता बना रही हैं, तो नाश्ते करने के बाद जैसे जैसे हमारे कामकाज शुरू होते हैं दिन के, वो भी आज के व्लॉग में शामिल होंगे। जंप लगा रही है जी, ये देखें, दूध पिला दिया है कट्टी को और भैंस आराम से बैठी, क्योंकि आप अंदर बांधते हैं, सर्दी होती है बाड़े के अंदर बांधते हैं इन्हें। अब कैसी है तबीयत? अब कुछ बेहतर है। बेहतर है। तो बेगम साहबा बना रही हैं जी सुबह की नाश्ते वाली रोटी। तो अब पराठे का भी सीजन आने वाला है, लेकिन खा नहीं सकते, स्मोक का सीजन है। कई गले पहले भी खराब हो रहे हैं, तो इसलिए खुश्क रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। साकिब और ज़ुहैब मेरे ख्याल में स्कूल से छुट्टी हुई हैं, सो रही हैं अभी, तो उनको भी जगाते हैं। बैठे आराम से हैं। ज़ुहैब भी कुछ बेहतर होके आ गया है, कुछ नहीं, और खेल रहा है। बेगम साहबा भी जो है ना, कुछ तबीयत बेहतर है। लेकिन ये देखें, ये अपनी जो ठेके वाली फुट्टी थी वो सारी हमारे पास आ गई है मुकम्मल। बेगम साहबा ने खुद चुनाई नहीं की, आज हल्की हल्की चुनाई की है। गांव वाली औरतों को बुला के इन्होंने, क्योंकि इनको बुखार था, मैंने इनको कह दिया था कि 4-5 औरतें जो है ना बुला लें, उनको जो है ना हिस्सा दे देना कपास से और इसकी चुनाई करा लें। तो ना फजर का पता लगता है ना मगरिब का पता लगता है। थोड़ी देर पहले फजर थी तो ऐसा ही मौसम था, अब असर की अजानें होने वाली हैं तो ऐसा ही मौसम बना हुआ है। स्मोग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और स्कूल भी बंद है 8 दिन 10 दिन अभी। हाँ, तो आज तो मैं तो इसके ऊपर भी नहीं रात को सोऊंगा, क्योंकि बाहर स्मोग जो है ना अंदर कमरे के अंदर भागेंगे आज। ठीक है ना साकिब? सब अंदर भागेंगे आज, इसको छोड़ देंगे इधर ही बाहर, कोई कपड़ा डाल के ऊपर अंदर कमरे से देखते रहेंगे रात को, लाइट बंद अंदर से देख लेंगे। तो चारा जानवरों को डाल दिया है। मौसम तो अजीब सा बना हुआ है, शमसी तवानाई बंद हो गया है, और ना जाने अब फसलों की बिजाई कैसे होगी। बेगम साहबा ने जो मेहनत की है वो ये आ गई है जी मेहनत। जो थोड़े थोड़े टिंडे बचे हुए थे, मैं पीछे तोड़ती रही हूँ, ये आगे कपास चुगती रही है, मैं पीछे से ये तोड़ती रही हूँ। क्योंकि ये भी ज़ाया नहीं होने चाहिए। इसको कहीं छत के ऊपर डाल देंगे और ये भी फुट्टी बन जाएगी, फट जाएंगे धूप में। वो भी डाल के ऊपर ही सा। अब मुझे सीढ़ी पर चढ़ाएगी तू? हाँ। नीचे कहाँ डालेगी? हाँ, नीचे तो खराब हो जाएंगे। चलो, बच्चों की शायद तो हो जाएगी ना। कोई फेरी वाले आते हैं, थोड़ी थोड़ी निकाल के देते रहना और पापड़ करारे लेके खाते जाना, फिर गला खराब होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। चलता तो यही सिलसिला है बच्चों का, क्योंकि फेरी वालों के पास यही नीमको पापड़ और बासी फ्रूट होते हैं, तो बच्चे लेके खा लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। वैसे भी मौसम स्मोग का चल रहा है, तो काफ़ी आजकल आप कहीं भी जाए ना, मेडिकल स्टोर पे या छोटे से हॉस्पिटल पे जैसे गांव में होते हैं, तो आपको रश ही रश नज़र आएगा। किसी का गला ख़राब है, किसी को बुखार है, ये सब इसकी वजह से है, मौसम की वजह से। यहाँ छत पे रख देते हैं इसको।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भी मेरे साथ ऊपर आ गया है जी। यहाँ पर इनको कोई टेंशन नहीं है, इधर धूप भी लग सकती है और मिट्टी भी नहीं लगेगी। इनको बखेर देंगे और ये पुराना तरीका है हमारा, जो भी टिंडे होते थे हम छतों पे डाल देते हैं और फिर आराम से वो इधर से थोड़ा स्मोक का नज़ारा करें ना। साकिब कितनी है बाहर, सारा दिन धूप नहीं निकली आज। ये लो जी, बखेर दिए हैं नीचे। अब ये तकरीबन 10 दिन 12 दिन बाद फुटी बन जाएगी। आजा, अब इसके काम देखो, ये चक्कर लगाएगा। अब ऐसा ऐसा ये ट्रेन हो रहा है। तो खुशी की बात यह है कि बेगम साहिबा किचन में पहुंच चुकी है और भाजी भी चेंज कर ली है। बन क्या है? सालन बन रहा है। तो हम किसी से नाराज नहीं हैं। हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं, हमारी सपोर्ट करने वाले हैं, मैं तो नाराज हूँ। वो किस लिए? मेरे सब्सक्राइब तो पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो तो देखते हैं, मेहनत की है, तो और ना कोई करे, और उनसे हम नाराज कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। तो आप फैमिली मेंबर की तरह है हमारे, ऐसे समझ लें कि आपकी नाराजगी उसका हम जवाब देते हैं। जो सवालों की भरमार कर देते हैं हमारे बहन भाई, तो जवाब तो देना पड़ता है। और बहुत से मेरे बहन भाई पूछ रहे थे, असगर भाई तुम रिलैक्स होके काम किया करो, तुम अच्छे लगते हो काम करने के लिए। जैसे एक मुझे कमेंट्स पसंद आया मारिया निदा का, हमारी बहन है, और इसके अलावा और भी बहुत से मेरे बहन भाई हैं, तो अमेरिका से हैं, यूके से हैं, यूरोप से हैं। तो हमारी सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है, क्योंकि बेटियों की शादी भी तो करनी है ना। हाँ। तो आपकी सपोर्ट के बगैर आप सब बहन भाई हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे और बेटियों का फर्ज अच्छे तरीके से बेटियों का फर्ज अदा कर सकेंगे। बाकी हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। जब सवाल आते हैं तो जवाब ना दें, फिर भी आप पूछते हैं असगर भाई आप जवाब क्यों नहीं देते। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मेरे सगे बहन भाई क्यों ना हो, क्योंकि मैं सबके साथ बोलता हूँ। हाँ, कुछ बरादरी के जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से मैं बटा हुआ हूँ, ऐसे समझ लें कि एक साइड पे आराम से हम कुछ खानदान मिल के ये फंक्शन जो रचा रहे थे, तो अगर कोई ना आता तो फिर भी मेरे बहुत से बहन भाई पूछते हैं असगर भाई आपके पास तो ना डेली रूटीन आई, ना सोनिया आई, ना सिकंदर आया, ना फलां आया। तो इसलिए कुछ को मैंने बुलाया है ताकि आपको भी मालूम हो सके कि फंक्शन अच्छा बना है। बाकी ज्यादा अफोर्ड हम नहीं कर सकते। मैं बार बार यही बात करता हूँ कि हमारी बरादरी में काफ़ी चैनल्स हैं, दूर के रिश्तेदारों में भी हैं, करीबी रिश्तेदार भी चैनल बनाए हुए हैं। अगर सबको आदमी एक निकाह के ऊपर इनवाइट करे तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनके लिए कितना बंदोबस्त करना पड़ता। और रिवाज खत्म हो गए हैं चारपाइयों वाले। आज से 30 साल पहले मैं भी सर के ऊपर चारपाइयाँ उठा उठा के जब शादी होती थी, हमारे नाना जान दादा जान के टाइम 40 साल पहले, तो वो कहते थे चलो भाई चारपाइयाँ इकट्ठी करो, गांव में दौड़ लगाते थे और चारपाइयाँ इकट्ठी। अब वो दौर चले गए। अब तो 10-20 कुर्सियां किराए पे ले लो, मेहमानों को बिठा लो, 1-2 टेबलें ले लो, उनके ऊपर खाना दे दो। बाकी अब वो दौर चले गए जब 3-3, 4-4, 5-5 100 आदमी को बिठा के बड़े जानवर को ज़िबा करके देगे लगाई जाती थी और कुछ मालूम भी नहीं होता था, फर्क भी नहीं पड़ता था। बरकतों का टाइम था, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। अब ऐसा मालूम होता है बरकतें उड़ गई हैं, तो 4 आदमियों को खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम किसी से नाराज नहीं है। अगर मेरे पास अल्लाह ताला पोजीशन मुझे देता है इतनी, तो मैं सबको बुला लेता है, ऐसी बात नहीं है, 500 आदमी को भी खाना खिला देता। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बार बार यही फिक्र बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी बोल रहा हूँ। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सब मेरे बहन भाई हैं। देखने वाले तो दिल जीत लेते हैं जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, चाहे हमें
बुरे कमेंट्स भी करते हैं तो मैं नाराज किसी से नहीं होता, मैं उसी वक्त माफ कर देता हूँ सबको। मैंने सबको माफ किया, आप भी मुझे माफ करना, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी आपकी सपोर्ट हमारे लिए सबसे बेहतर है। हमारे लिए ऐसे समझ लें कि ये रोजी रोटी का समा बना हुआ है। हमने चैनल क्यों बनाया है? इसी रोजी रोटी के लिए तो बनाया है। बाकी अगर जिम्मेदार होते, जमीनों वाले होते तो शायद कुछ ने बनाया हुआ भी है, रकबे वालों ने भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर लोग कहते हैं हमारा नाम क्यों लेते हो, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। तो अल्लाह सबको माफ करे, हमें भी माफ करे, सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। आपने भरपूर सपोर्ट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी किया करो, वाइट टाइम दिया करो, ताकि कुछ इनकम इकट्ठी हो सके और हम आगे बढ़ सकें। ये क्या हो गया है सबको? कुछ नहीं, बस ये बचने के लिए, सवाल से बचने के लिए तरीके हमने ये मास्क तरीका नहीं है, ये मास्क है और ये सबने लगाना है। हाँ, जिधर भी सफर करें, घर में तो चलो कुछ ना कुछ, ये हम आपको बताने के लिए लगाए हैं। क्योंकि आजकल जो गले खराब हो रहे हैं, जो नाक की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, इसी स्मोक की वजह से हैं। स्मोक ने सारा खेल खत्म कर दिया है, सुबह से लेकर तहस नहस कर दिया है। ऐसे समझ लें कि ना कोई काम हो सकता है, ना फसल, ना शमसी तवानाई। जो जहाँ पर पानी नहीं है तो वहां अब फसलें कैसे लगाएंगे लोग? इसलिए ये आज मैं स्पेशली लेके आया हूँ। सबको बाहर किधर भी जाना है तो इसको लगा के जाना है, वरना हालत बहुत शदीद खराब है। अल्लाह ताला करम करे, कोई रहमत की बारिश हो जाए। सब मेरे बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई रहमत की बारिश बरसाए, ये नीचे जमीन पे गिर जाए और मौसम साफ हो जाए। वरना डॉक्टरों के पास धुंध आ जाएगी, है, फिर धुंध आ जाएगी। वो धुंध, फिर दोबारा वो सही है, कराएगी। वो धुंध जो है ना, वो ये स्मोक नहीं होती। हाँ। उसमें और इसमें जमीन आसमान का और फर्क। वो शम्स तवानाई तो नहीं चलेगी ना। शमसी तवानाई अब क्या करें, अब गंदम की बिजाई भी करनी है, वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि शमसी जो प्लेटें हैं उनके ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो पानी किधर से आएगा? हमारे पास नहरी पानी भी नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं लगे हुए, तो दूर दराज इलाके से कहीं से पानी लाएंगे तो फिर महंगा पड़ेगा ट्रैक्टर के साथ। तो अल्लाह ताला करम करे सब पर, बस दुआ करें बारिश हो जाए, हल्की पतली बारिश हो जाए, या कहीं से हवा आ जाए तेज और इसको उड़ा के ले जाए कहीं समुद्रों के पार। तो मैं आप सबके लिए दुआ को हूँ, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, कोई दुख दर्द आप तक न पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने को सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ दूर करे। और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। ज़ुहैब को अभी खांसी बाकी है, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा सेहत ठीक हो रही है, लेकिन छुट्टियां हो गई हैं, चलो ये बचत होगी है, जैसे गैर हाजिरी इसकी ज्यादा नहीं होगी। 3 छुट्टियां की हैं इसने। 3 छुट्टियां पहले कर चुका था। तो इस नेक दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।